नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का। उदयपुर की नाईनाथ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और थाना इलाके के एक रिजोर्ट पर दबिश दी। सट्टा खेल रहे कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया। साथ में 3,30,000 रुपए जब्त किए गए हैं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। भरतपुर जिले के डी कस्बे से एक विद्यालय में बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया। किशन लाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र महेश, जो उस वक्त स्कूल में था जब शिक्षक की ओर से छात्रों की उपस्थिति ली जा रही थी, शिक्षक ने महेश को उपस्थित ना बोलने पर पीटना शुरू कर दिया। विद्यालय की छुट्टी के बाद जब बच्चा अपने घर पहुंचा, अपने साथ हुई घटना को बताया। इसके बाद परिजनों ने उपखंड अधिकारी को इस पूरे मामले में अवगत करवाया। इसे लेकर उपखंड अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में देर रात को अपने मरीज को दिखाने आए एक परिवार के लोगों में झगड़ा हुआ। अस्पताल के बाहर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने पूरे मामले को शांत करवाया। आनन फानन में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। चूरू शहर में शुक्रवार को 29.1 mm बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ जोहरी सागर समेत शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया बन गई, जिससे वाहन चालकों और बाइक सवारों को काफी परेशानी हुई। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भी पानी इकट्ठा हो गया। इससे सरकारी ऑफिस में काम करने आए लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूरू के तारानगर तहसील कार्यालय के आगे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से किसानों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना शुक्रवार को 137वें दिन स्थगित किया गया। किसानों ने जिला प्रशासन की ओर से क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने पर विजय जुलूस निकाला। उदयपुर में झमाझम बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। साथ ही कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो राजधानी जयपुर में आगरा नेशनल हाईवे पर बीती रात को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जयपुर के कानोता इलाके में हाईवे पर खड़े हुए एक ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मारी। इससे सड़क हादसा हुआ और इस दौरान हादसे में आगे खड़े ट्रक में घुसे ट्रक के कैबिन में मौजूद ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से पुलिस ने कैबिन में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला। वहीं क्रेन की मदद से सड़क पर क्षतिग्रस्त हुए दोनों ट्रकों को हटवाया गया। बस्सी इलाके में एडिशनल एसपी अवनीश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। एएसपी ने पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, माइनिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन हमने किया था, क्योंकि अवैध माइनिंग की शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर फिर हमने जितना अधिकतम जाब्ता हो सकता है उसके साथ में सारी माइनिंग्स को चेक किया और ये देख रहे हैं कहाँ पर इलीगल माइनिंग है और कौन सी लीगल है। वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी जानकारी है, वो हमें बता रहे हैं। उसके हिसाब से हम पूरी चेक करवा रहे हैं। अगर कहीं इलीगल माइनिंग मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो राजधानी जयपुर में 25,000 रुपए के लालच में एक युवक ने अपने साथी की पत्थर से बेरहमी से सिर कुचल करके हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस हत्या के बाद उसने अपने दोस्त के शव को नाले में फेंक दिया, फिर मौके से फरार हो गया। 19 जुलाई को हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारां में अब तक औसत से 35% से अधिक बारिश दर्ज की गई। बीते 2 दिनों में बारां शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते जिले की कई नदियां उफान पर हैं। नागौर शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान नागौर शहर की ऐतिहासिक धरोहर नया दरवाजा का एक हिस्सा ढह गया और इसी दौरान पास से गुजरा एक स्कूटी सवार इसकी चपेट में आया। इससे वो घायल हुआ है। मलबा उसके ऊपर गिरा। इससे तत्काल शहर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर बेगू पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले दिनों हुए स्कूल में हिजाब विवाद को लेकर पोस्ट की थी। गिरफ्तार लोगों में स्टेटस लगाने वालों के साथ ही ग्रुप का एडमिन भी शामिल है।
सूचना मिली कि बेगू कस्बे के अंदर किसी ग्रुप के अंदर एक समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा कोई पोस्ट डाली गई है जिस पर बेगू कस्बे में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। उस पोस्ट को डालने वाले व्यक्तियों को अपने तरीके से जांच करके चिन्हित किया गया और पोस्ट डालने और वायरल करने के आरोप में कुल समुदाय विशेष के 4 व्यक्तियों को 108 151 CRPC में गिरफ्तार किया है, जिनको गिरफ्तार करके और एसडीएम साहब के न्यायालय में पेश करके पाउंड करवाया गया है ताकि कस्बे के अंदर अमन चैन शांति बनी रह सके। तो वहीं राजसमंद के देलवाड़ा ग्राम पंचायत के गुडली गांव में करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। कमलडांगी के खेत में लगभग 8 फीट लंबा अजगर खेत पर निकला और इससे बने तारों की जाड़ में ये फंस गया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। पिपरडा के रेस्क्यू एक्सपर्ट नवीन गहलोत मौके पर पहुंचे। अजगर को बोरे में बंद कर वन्य कर्मियों की मौजूदगी में जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। तो राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। शिकायत के बावजूद भीम पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया है। भरतपुर में संत के आत्मदाह के बाद मुख्यमंत्री से मिले। अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश पर राजसमंद जिला पुलिस ने खनन विभाग के साथ मिलकर इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। झुंझुनू के नयासर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में सदर पुलिस ने महिला के साथ डंडों से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों तरफ से दर्ज मामलों की जांच जारी है। महिला के साथ मारपीट करने वाले छगनलाल मीणा को आज पुलिस ने शांतिवन में गिरफ्तार किया है, जिनको कि एसडीएम के समक्ष पेश कर हालात निवेदन किए जाएंगे। दोनों पक्षों के प्रकरण पूर्व में दर्ज हैं, जिनमें अनुसंधान जारी है। तो वहीं श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ के मामले में संयुक्त टीम की जांच अभी भी जारी है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ का आज 5वां दिन है। कल पुलिस रिजवान अशरफ को कोर्ट में पेश करेगी। रिजवान अशरफ पर पिछले साल लाहौर किले में रखी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ने के आरोप हैं। पाक सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। आरोपी से पूछताछ और जांच का आखिरी दिन और पुलिस को अभी तक उसके स्थानीय संपर्कों का पता नहीं चल पाया है। पूछताछ चल रही है। जो एक नया तथ्य सामने आया वो ये है कि अगस्त 2021 में लाहौर फोर्ट में इसी व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा थी जिसको तोड़ दिया था। उस पर उसे गिरफ्तार किया गया वहाँ की पुलिस द्वारा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल में रहा कई महीने। उसके बाद अभी उस केस में बेल पर चल रहा है। तो फंडिंग भी हो रही है उसको किसी प्रकार की? नहीं, फंडिंग जैसे अभी कोई तथ्य सामने नहीं है। नहीं, वहाँ पर जो पाकिस्तान जो तहरीक है वो नहीं, उससे नहीं। इसको बेल आउट भी इसका कहना है इसके परिवार ने ही कराया था। तहरीक तालिब से तो ये इंस्पायर्ड है, ये उसका सदस्य अभी इस बात के कोई प्रमाण नहीं। वहीं रीट की परीक्षा को लेकर के बीकानेर जिले में पेपर की सुरक्षा के लिए जिला कोषागार में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इस स्ट्रांग रूम में से कल सुबह पेपर कोऑर्डिनेटर्स को पेपर दिए जाएंगे और जिले के 44 सेंटर्स में अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से पेपर पहुंचेगा। पेपर की सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम और वीडियोग्राफी से कड़ी निगरानी होगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 10 आरएससी के जवानों को तैनात किया गया, जो कि 24 घंटे स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर ड्यूटी पर तैनात है। कड़ी नजर बनाए हुए ताकि सुरक्षा में कोई सेंधमारी न कर सके। बांसवाड़ा में कोतवाली थाने के बारी सियातलाई गांव में एक परिवार की दादागिरी से तंग है। उनका आरोप है कि बदमाशों ने बीती शाम को उनके परिवार के एक युवक के साथ बिना किसी कारण से मारपीट की। युवक को पत्थर मारे, इससे चोटें आई हैं। मामले में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने बांसवाड़ा एसपी से मुलाकात की और साथ ही कार्रवाई के लिए शिकायत भी की है। कोटा में 15 साल की छात्रा को स्कूल जाते समय बदमाशों ने अगवा कर 7 दिन तक बंधक बना करके रखा। इस दौरान बदमाशों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को मध्य प्रदेश के इलाके से दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। ये पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा हैं और आरोपी को करीब 1 साल पहले से जानती है। आरोपी पीड़िता को धमकाकर पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बालिका ने यह भी बताया है काउंसलिंग में कि करीबन एक वर्ष पहले से मैं इसको जानती थी, मतलब मेरे गांव का रहने वाला है और ये उसके बाद मेरे यहाँ कोटा आ गया था जहाँ मेरा निवास है, वहाँ आया और मेरे पिता से इसने काम मांगा
काम मांगने पर हमारे कॉफ़ी की मशीन का काम था, जो उसमें वो काम करने लगा और हमारे घर पर ही रहने लगा। इससे बोल करके इसने बच्ची का अपहरण कराया और इस प्रकार से बच्ची को MP ले जाया गया और 7 दिन तक इसके बच्चे को बंदी बनाया गया। वो युवक द्वारा वहाँ पर उसे दुष्कर्म किया गया। यहाँ पर भी कोटा में भी इस बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं भीलवाड़ा के देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में इस साल जिले से 70 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा और 633 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के जरिए तीर्थ यात्राएं करवाई जाएंगी। इसके तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी की ओर से जिला स्तरीय समिति की मौजूदगी में कंप्यूटर पर बटन दबाकर वरिष्ठ नागरिकों की लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग द्वारा जो यात्रियों को स्पॉन्सर किया जाता है, उसकी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन के माध्यम से सूची निकाली गई। इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, इसमें 3 डेमो हुए और उसके बाद फिर फाइनल सूची निकली, जिसमें 70 एप्लीकेंट्स को रैंडमली हवाई यात्रा के लिए और 632 एप्लीकेंट्स को रेल यात्रा के माध्यम से लाभान्वित करने की सूची निकाली। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, उसके तीर्थ यात्रियों के चयन की ऑनलाइन लॉटरी यहाँ पर निकाली जा रही है भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में। इसमें जो है भीलवाड़ा का जो कोटा है, जिसमें 70 जो है हवाई यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा पर जाएंगे तीर्थ यात्री, और 632 यात्री जो हैं रेलगाड़ियों के द्वारा विभिन्न जो 14 तीर्थ यात्रा स्थल हैं उनकी यात्रा करेंगे। तो वहीं दौसा में बीती रात को खेड़ली गांव में स्थित एक एनीकट टूट गया, जिससे एनीकट में भरा पानी बह गया। एनीकट टूटने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून से पहले इस एनीकट की मरम्मत नहीं करवाई गई और न ही यहां पर मनरेगा का काम चला करके एनीकट की पाल सही करवाई गई। दौसा के सिकराई उपखंड के मरियादा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला। मकान में रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात चोरों ने पार कर लिए। मकान मालिक के मुताबिक रात के समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर और घर के अगले कमरों में सो रहे थे, तब चोरों ने पीछे से आकर वारदात को अंजाम दिया। दौसा में इन दिनों किसानों के साथ खुली लूट हो रही है और ये लूट कोई रोक भी नहीं पा रहा। दरअसल इन दिनों बारिश के बाद किसान अपनी फसल में यूरिया खाद देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाजार में यूरिया खरीदने के लिए खाद आती है, 270 रुपए के बैग के बदले किसान को 510 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। तो 3-3 घंटे तक खड़े रहते हैं और 1000 रुपये कट्टा देते हैं। जो भी दवाई साथ में ले वो देंगे, और जो भी 20 कट्टे दिए ना, अब कहते हैं खाद माल ही नहीं है हमारे पास में। अब रोज पेट्रोल बाल करके आओ गांव से और रोज धक्का खा के जाओ। हम खाद लेने आए हैं, खाद के अलावा हमको ये दवाई दे रही है। 270 का खाद का कट्टा आ रहा है, उसके अलावा 500 और 10 रुपये की दवाई मिला के 510 रुपये की आ रही है। तो हम दवाई लेके जाएंगे तो हमको मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, तो ये हमारे काम ही नहीं आएगी। तो इसको फालतू में हम क्या लेके करेंगे घर। नैनो यूरिया हमें कंपनी के साथ ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। प्रत्येक ट्रक के साथ 10 पेटी, 5 पेटी, 15 पेटी ऐसे आ रही है। इस वजह से हमको इसको देना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि ये 12 महीने इसकी एक वैलिडिटी होती है, और जो हमारे पास डे फर्स्ट जो स्टॉक आया था वो भी अभी एज इट इज़ रखा हुआ है, वो एक्सपायर होने की कगार पे है। तो हमें उसके साथ देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी हमको उसके साथ ज़बरदस्ती दे रही है। तो गौहर चिश्ती के 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद गौहर चिश्ती को पुलिस ने गोपनीय तरीके से मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया, जहां से इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते गौहर चिश्ती को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां पहले से उदयपुर हत्याकांड के सभी 7 आरोपी बंद है और साथ ही गौहर विवादित नारे के भी 4 आरोपी बंद हैं। देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विजिट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विजिट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजेक्शन्स के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, तो हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विजिट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए, उससे
घबरा कर डर कर उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छुपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। तो जैसे ही पुलिस को अपने तरीकों से जानकारी पता लगी तो उसको गिरफ्तार किया और उसको ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए उसके थ्रू उसको डिटेल्ड कुछ पूछताछ रखी, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ, और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने। वहीं प्रतापगढ़ का डोराना गांव, जहां पर 2 महिलाओं ने 5 बीघा चरनोट भूमि पर अतिक्रमण कर सोयाबीन और मक्के की फसल की बुआई की थी, लेकिन दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो मामला अतिक्रमण का सामने आया। पुलिस ने इस मामले में पटवारी और गिरदावर को मौका मुआयना करने के लिए भेजा।